नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें हम आ गए हैं अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 1 अगस्त का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको जो करंट के हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं, एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। हमारा डेली का सेशन होता है। आज जो नया सेशन होगा वो होगा 1 अगस्त का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिस सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया। हाल ही में विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो रेंजर की, तो रेंजर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे पार्क लैंड और प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्रों को संरक्षित करने का काम सौंपा जाता है। 1992 में आज के दिन यानी 31 जुलाई के दिन इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन जो है उसकी स्थापना हुई थी। विश्व रेंजर दिवस अंतर्राष्ट्रीय रेंजर महासंघ द्वारा बनाया गया था और पहली बार 2007 में आयोजित किया गया था। विश्व रेंजर दिवस हर साल 31 जुलाई को ड्यूटी के दौरान मारे गए या घायल हुए रेंजरों की याद में और दुनिया की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए रेंजर्स द्वारा किए गए कार्य का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। ये कुछ जुलाई के दिवस दिए हुए हैं, इनको आप देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा हाल ही में सबसे अधिक चुना जाने वाला घरेलू फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड कौन सा बना है। सबसे अधिक चुना जाने वाला FMCG ब्रांड जो है वो कौन सा बना है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। पार्ले जो है वो सबसे अधिक चुना जाने वाला घरेलू फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड बन गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पार्ले प्रोडक्ट्स के स्वामित्व वाला पार्ले नवीनतम ब्रांड फुटप्रिंट रैंकिंग में भारत का शीर्ष FMCG ब्रांड बना हुआ है, जिसमें शीर्ष 10 ब्रांडों में से 7 ब्रांड जो है घरेलू हैं। अध्ययन में उपभोक्ता पहुंच बिंदुओं के आधार पर ब्रांडों को मापा जाता है, जिसमें प्रवेश और खरीद की आवृत्ति को भी जोड़ा जाता है। पार्ले 7.98 बिलियन CRP के साथ सबसे आगे है, जिसके बाद क्या है दूसरे नंबर पे ब्रिटानिया है और हिंदुस्तान यूनिलीवर का क्लिनिक प्लस शीर्ष 5 में एकमात्र गैर खाद्य ब्रांड है। कौन सा, हिंदुस्तान यूनिलीवर क्लिनिक प्लस, ये जो है एक शीर्ष 5 में एक गैर खाद्य ब्रांड है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ कहाँ किया गया है। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। दुबई में अभी हाल ही में विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। दुबई बात करें तो दुबई के हमदान बिन मोहम्मद स्मार्ट यूनिवर्सिटी में फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 में आधिकारिक तौर पर टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया जो है इसका नाम है टेल्फी, उसका शुभारंभ किया गया है। इंजीनियरों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई यह एक नई पहल है। इसका उद्देश्य क्या है, इंजीनियरों को उत्कृष्टता प्राप्त करने और भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी प्रगति के लिए आवश्यक संसाधन, ज्ञान और नेटवर्क प्रदान करना है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे चेन्नई में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। बात करें तो देश विदेश के प्रमुख चिकित्सा हस्तियों, पेशेवरों और चिकित्सकों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मधुमेह विज्ञान, मधुमेह देखभाल और मधुमेह अनुसंधान के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय समर्पण के लिए प्रतिष्ठित लाइफ
टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को एक शिक्षक, प्रोफेसर, शोधकर्ता और मधुमेह रोग के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है क्वेश्चन, हाल ही में जारी किए गए बाघ रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 5 सालों में कितने बाघों की मृत्यु हुई है। पिछले 5 सालों में कितने बाघों की टोटल जो है डेथ हुई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 628 बाघों की टोटल डेथ हुई है लास्ट 5 सालों में इंडिया में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें इस साल की, बात कर लें तो इस साल बाघों की मौत के मामले में 29% की कमी दर्ज की गई है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अनुसार इस साल 1 जनवरी से 29 जुलाई के बीच, मतलब 1 जनवरी 2024 से 29 जुलाई 2024 के बीच कुल कितने 81 बाघों की मौत हो गई है। जबकि पिछले साल इसी अवधि में यानी 2023 में 114 बाघों ने अपनी जान गंवाई थी। बाघों के शावकों की मौत के मामले भी घटे। इस साल अब तक केवल 8 जो शावक हैं उनकी मृत्यु हुई है, जबकि पिछले साल 13 शावकों की मृत्यु हुई थी। बाघ के लिए 2023 सबसे संकट भरा साल था, जब देश भर में एक दशक के दौरान सबसे अधिक 178 मौतें हुई थी। मतलब 2023 में 178 मौतें हुई थी एक साल में। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 समरी रिपोर्ट के 5वें चक्र के मुताबिक भारत में टोटल कितने 3682 बाघ है और इस तरह भारत विश्व के 70% से अधिक बाघों का घर बना हुआ है। तो टोटल 5 सालों की ये मौत पूछा था तो 628 हुई हैं। अगर पूछे 2024 में कितनी मौतें हुई हैं अभी तक जुलाई तक, तो 81 मौतें हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया है। किस देश ने भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लाओस ने अभी हाल ही में भगवान राम और भगवान बुद्ध के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लाओस की बात करें तो राजधानी क्या है, वियंतियाने। वियंतियाने यहाँ की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा है किप। किप यहाँ की मुद्रा का नाम है। रूस की राजधानी मास्को और यहाँ की मुद्रा है रूबल। यूएई की राजधानी अबू धाबी और मुद्रा यहाँ की दिरहम है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे और यहाँ की मुद्रा है श्रीलंका रुपया यहाँ की मुद्रा है। बात करें तो अयोध्या स्थित राम मंदिर में विराजमान रामलला की मूर्ति पर पहली बार किसी दूसरे देश ने डाक टिकट जारी किया है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश लाओस ने रामलला पर डाक टिकट जारी किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और लाओस के विदेश मंत्री सेलुमैक्से कोमासिथ ने संयुक्त रूप से इस टिकट को जारी किया है। लाओस में आसियान देशों की बैठक का आयोजन हुआ है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए भारतीय विदेश मंत्री वहां पर उपस्थित थे। आसियान बैठक के बाद आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की जयशंकर के साथ संयुक्त बैठक भी हुई। इस बैठक के बाद ही दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाने के लिए 2 डाक टिकटों को जारी किया। दूसरा टिकट लाओस में स्थित भगवान बुद्ध की एक मूर्ति का है। पहला भगवान राम की मूर्ति का और दूसरा है भगवान बुद्ध की मूर्ति का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गोम विनामूल्य वीज योजना की शुरुआत की गई है। किस राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में गोम विनामूल्य वीज योजना की शुरुआत की गई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में गोवा गवर्नमेंट के द्वारा गोम विनामूल्य वीज योजना की शुरुआत की गई है। गोवा की बात करें तो गोवा की राजधानी क्या है, पणजी यहाँ की राजधानी है और गोवा का स्थापना दिवस है 30 मई 1987। यहाँ के जो सीएम है प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम है और यहाँ के गवर्नर श्री PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर का नाम है। आगे बढ़ते हैं तो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अनुसार गोयम विनामूल्य वीज योजना का शुरुआत किया है और गोवा में लाभार्थियों को राज्य सब्सिडी वितरित की है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य सौर छत क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना और आवासीय घरों को अपनी बिजली पैदा करने के लिए सशक्त बनाना है। इस योजना का परिव्यय
कितना है 75,021 करोड़ रुपए और इसे वित्त वर्ष 2026-27 तक लागू किया जाना है। गोवा सरकार गोम विनामूल्य वीज योजना के तहत 35 करोड़ रुपए के प्रारंभिक निवेश के साथ केंद्रीय वित्तीय सहायता के अलावा गोवा ऊर्जा विकास एजेंसी पिछले एक वर्ष से 400 या उससे कम यूनिट की खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए 5 किलोवाट तक की छत स्थापना की लागत वाहन जो है वो खुद करेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुरुष एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। जो पुरुष एशिया कप है 2025 का, उसका आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडिया में एशिया कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की बात करें तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है और यहाँ की मुद्रा है रुपया। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे और यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और यहाँ की मुद्रा है टका। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और मुद्रा है यहाँ की पाकिस्तानी रुपया। भारत 2025 में T20 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा। और बात करें तो बांग्लादेश 2027 में वनडे फॉर्मेट में एशिया कप की मेज़बानी करेगा। T20 जो फॉर्मेट में भारत करेगा 2025 में और वनडे फॉर्मेट में 2027 में बांग्लादेश इसकी मेज़बानी करेगा। और साल 2027 में ही दक्षिण अफ्रीका में वनडे वर्ल्ड कप खेला जाना। जो वनडे वर्ल्ड कप है उसका आयोजन 2027 में साउथ अफ्रीका में ही किया जाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य कीटनाशक इस्तेमाल करने के मामले में पहले स्थान पे है। जो रिपोर्ट जारी हुई उसके अनुसार कौन सा राज्य कीटनाशक इस्तेमाल करने के मामले में पहले स्थान पे है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश जो है वो 2023-24 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार कीटनाशक इस्तेमाल करने के मामले में पहले स्थान पे है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी यहाँ की क्या है, लखनऊ। स्थापना दिवस है 24 जनवरी 1950। यहाँ की जो गवर्नर आनंदीबेन पटेल और यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ। बात करें तो हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में कीटनाशक के इस्तेमाल से संबंधित आंकड़े पेश किए हैं। 2 वित्त वर्षों 2023-24 में उत्तर प्रदेश में कीटनाशक की खपत 4 मीट्रिक टन बढ़ी है, जो 11,824 से 11,828 मीट्रिक टन हो गई है। स्टेट यहाँ पे होगा। शीर्ष 3 राज्यों की बात करें कीटनाशक के इस्तेमाल के मामले में तो पहले स्थान पे है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर 21.4% कीटनाशक का उपयोग होता है टोटल में। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे कौन आता है, पंजाब आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिश्रित टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। जो पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिश्रित टीम इवेंट में कांस्य पदक अपने नाम किया है। इससे पहले मनु भाकर ने जो है कांस्य पदक अकेले जो है उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल जो गन शूट में उसमें उन्होंने कांस्य पदक भी जीता था। अब ये मिश्रित टीम इवेंट में भी उन्होंने कांस्य पदक जीता है। बात करें तो भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम निशानेबाजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। यह निशानेबाजी में भारत का 6ठा ओलंपिक पदक है, मतलब टोटल वह 6वां पदक है और निशानेबाजी टीम स्पर्धा में यह पहला पदक था। इस परिणाम के साथ ही मनु भाकर ओलंपिक के ए संस्करण में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट, महिला का टोटल वो कोई भी एथलीट बन गए स्वतंत्र भारत में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाले सबसे कम उम्र के पैरा तैराक कौन बने हैं। इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाले सबसे कम उम्र के पैरा तैराक कौन बन गए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिया राम बन गई हैं।
इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाली सबसे कम उम्र की पैरा तैराक? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें जीआरआई की, तो मुंबई की 16 वर्षीय जीआरआई इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र और सबसे तेज पैरा तैराक बन गई हैं। उन्होंने 28 जुलाई 2024 को इंग्लैंड में एबार्ट्स क्लिफ से अपनी 24 किलोमीटर की तैराकी शुरू की और 29 जुलाई को फ्रांस में अपने अंतिम गंतव्य पॉइंट डे ला कोट ड्यून पर पहुंची। उन्होंने यह दूरी 17 घंटे और 25 मिनट में पूरी की, जो किसी भी पैरा तैराक द्वारा स्थापित एक नया विश्व कीर्तिमान है। जीआरआई की बात करें, जीआरआई के नाम भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले पाक जलडमरू मध्य को पार करने वाली सबसे कम उम्र और सबसे तेज तैराक होने का विश्व कीर्तिमान भी उनके नाम है। उन्होंने श्रीलंका के तलाई मन्नार से भारत के धनुषकोडी तक की 29 किलोमीटर की दूरी को 13 घंटे और 10 मिनट में तय कर विश्व कीर्तिमान भी बनाया है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसे वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? किसे वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वी वेदाचालम को अभी हाल ही में वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो डॉक्टर वेदाचलम, जिन्होंने पुरालेख शास्त्र, मुद्रा शास्त्र, मंदिर कला, धर्म और समाज जैसे विषयों पर 25 से अधिक पुस्तकें लिखी और सह लेखन किया है, और ये वी वेदाचालम को मायलापुरम के अरकाय कन्वेंशन सेंटर में तमिल हेरिटेज ट्रस्ट के सह संस्थापक एस स्वामीनाथन और सेवालया के संस्थापक और प्रबंध ट्रस्टी वी मुरलीधरन से 2024 के लिए वी वेंकैया पुरालेख पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में जारी टाइम पत्रिका 2024 में विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची में कितने भारतीय स्थानों को शामिल किया गया? टाइम्स पत्रिका के 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची में कितने भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के 3 स्थानों को इसमें शामिल किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आगे देख, टाइम पत्रिका ने अपनी प्रतिष्ठित सूची विश्व के 2024 के सबसे महान स्थानों में 3 भारतीय स्थलों को शामिल किया है। पहला कौन सा है? मुंबई में स्थित म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस, ये पहला है। ये इसकी बात करें तो ये बच्चों के लिए एक अनूठा संग्रहालय जो अपनी थीम आधारित प्रदर्शनियों और इमर्सिव लर्निंग अनुभवों के लिए जाना जाता है। लोअर परेल में स्थित 1 लाख वर्ग फुट की जगह में स्टीम विषयों पर केंद्रित इंटरैक्टिव लैब, 220 सीटों वाला एम्फी थिएटर, एक पुस्तकालय और एक रिसाइकलिंग केंद्र शामिल है। इसका उद्देश्य बच्चों में रचनात्मक और सामुदायिक प्रभाव को प्रेरित करना है। अब दूसरा कौन सा है? दूसरा है चैतन्य मुप्पला द्वारा स्थापित मनम चॉकलेट। किसके? चैतन्य मुपल्ला द्वारा स्थापित मनम चॉकलेट भारतीय शिल्प चॉकलेट को वैश्विक मंच पर लाता है। हैदराबाद के बाजारा हिल्स में स्थित इस फैक्ट्री में चॉकलेट उत्पादों की एक विविध रेंज है, जिसमें चाय, बिस्किट और पिस्ता फज शामिल है। तो दूसरा ये। तीसरा है शेफ प्रतीक साधु के नेतृत्व में एक बढ़िया डाइनिंग रेस्टोरेंट नार, जो हिमाचल प्रदेश में है। नार हिमाचल प्रदेश के अमाया बुटीक होटल में स्थित है। यह रेस्टोरेंट हिमालय व्यंजन का एक विशेष रूप प्रदान करता है, जिसमें हिमाचली याक पनीर और नागा बांस सूट अचार जैसे क्षेत्रीय सामग्रियों को आधारित जो व्यंजन उनको शामिल किया गया। यह अपने अनूठे स्थान और पाक कला की पेशकश के लिए जाना जाता है। तो पहला कौन है? मुंबई में स्थित है म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा है जो मनम चॉकलेट है, भारतीय सिल्क चॉकलेट को वैश्विक मंच पर हैदराबाद के कहाँ पर स्थित? बंजारा हिल्स में स्थित है। और तीसरा है डाइनिंग रेस्टोरेंट नार, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इन तीनों को शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता है। याद हो तो ऑस्कर पियास्त्री ने अभी हाल ही में हंगरी
ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया है और बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किस देश की सरकार ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के कानून को मंजूरी दी है? किस देश की सरकार ने जो है आवारा कुत्तों के इच्छा मृत्यु की जो कानून है उसको मंजूरी दी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तुर्की ने मंजूरी दी है आवारा कुत्तों के इच्छा मृत्यु के कानून को। तुर्की की बात करें, राजधानी यहाँ की क्या है? अंकारा, और यहाँ की मुद्रा है लीरा, यहाँ की मुद्रा है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? नुशंतारा, नुशंतारा यहाँ की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया, रुपया यहाँ की मुद्रा है। चिली की राजधानी है सैंटियागो और यहाँ की मुद्रा है चिली पेसो। वेनेजुएला की राजधानी काराकास और यहाँ की मुद्रा क्या है? बोलीवर, यहाँ की मुद्रा है। बात करें तो तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगन की अगुवाई में सत्तारूढ़ पार्टी ने देश में बढ़ते आवारा कुत्तों की आबादी के मद्देनजर संसद में एक विवादास्पद बिल पेश किया जिसमें कहा गया है कि आवारा कुत्तों को सड़कों से हटा दिया जाएगा और सुरक्षित स्थानों में रखा जाएगा जहां उनकी नसबंदी की जाएगी। जिन कुत्तों से रेबीज का खतरा है, जो आक्रामक हैं और उनके पुनर्वास की कोई गुंजाइश नहीं है, उन सभी कुत्तों को इच्छा मृत्यु दी जाएगी। 4 मिलियन लगभग आवारा कुत्ते वर्तमान में तुर्की की सड़कों और ग्रामीण इलाकों में घूम रहे हैं। प्रारंभिक प्रस्ताव जिसे संसद में प्रस्तुत नहीं किया गया है उसमें कथित तौर पर आवारा जानवरों को इकट्ठा करने, आश्रयों में रखने और 30 दिनों के भीतर किसी के द्वारा नहीं अपनाने पर इच्छा मृत्यु देने का आह्वान किया गया है। इस प्रस्ताव से लोगों में गुस्सा है। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने तर्क दिया है कि इससे गोद न लिए गए कुत्तों की सामूहिक हत्या हो जाएगी। मतलब वहाँ पर इच्छा मृत्यु, जो जिन कुत्तों से रेबीज का खतरा है उनको इच्छा मृत्यु दी जाएगी। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। अब एक क्वेश्चन जो डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में निकोलस मदुरो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी वेनेजुएला, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी मालदीव। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था हाल ही में फिडे इंडिया जोन के नए अध्यक्ष कौन बने? फिडे इंडिया जोन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा संजय कपूर बने हैं। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर जो हम डेली सेशन चलाते हैं उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल मिलेगी और साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिस सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।